सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 10वीं का चैप्टर नंबर जो दूसरा था तुलसीदास, उसका तीसरा पद्यास पढ़ेंगे कि तीसरे पद्यास से कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मनुषु महामदमा भटमानी पुनि पुनि मुहि देखाओ कुठारू चहत उड़ावन की अर्थात बिहसी का मतलब होता है हंसकर। लखनऊ यानी दखन अर्थात लक्ष्मण बोले मृदुबानी अर्थात मृद का मतलब होता है कोमल कोमल या नम्र भाव से, और आपके मर्दबानी यानी बोले तो पूरा का पूरा होता है लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी से बोले अर्थात कहा। ठीक है, क्या कहा देखो, अहो मनुषु माँ भटमानी, अहो मनुषु अहो यानी अरे मनुष्य यानी महान महाभट अर्थात महान और मानी यानी प्रसिद्ध कह सकते हैं, जैसे कृति प्रसिद्ध फेमस। तो इसका पूरा मतलब होता है कि लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, कोमल वाणी से कहा कि अहा महामुनि, अरे महामुनि आपको तो निश्चय ही महान योद्धा माना। भटमानी एक महान योद्धा महान पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू चाहे तो उड़ाव फकी पड़ा। इसका मतलब होता है कि बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना देखा चाहे तो उड़ाव फकी पड़ा, यानी मुझे क्या कर रहे हैं, अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते कि यहाँ कुमड़ बतिया कहू नाही जे तरजनी देखी डरी जाही। अर्थात इसका कुमड़ बतिया का मतलब होता है एक पौधा जो उंगली समीप ले जाने से ही पतिया क्या है सिकुड़ लेता है, अर्थात गीला हुआ। अगला है देख कोहू का अर्थ होता है कोई, जे यानी जो, तर्जनी का मतलब होता है अंगूठे के पास वाली अंगुली, जिसे हम कहते हैं ना छिटूड़ी, तर्जनी। ठीक है, सरासन बताओ देखी डरी जाही, अर्थात इसका मतलब होता है कि तो लक्ष्मण कहते हैं कि हम कोई एक क्या नहीं है कुमड़ बतिया अर्थात चुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी पास में ले जाते ही सिकुड़ जाए। ठीक है ना। अगला देखिए, देखी कुठारी, एक मिनट, हाँ, देखी कुठारी सरासन बाना मह कचू कहा सहित अभिमाना, अर्थात हम आपके इस गर्जने से डरने वाले नहीं हैं। अगला है भृग सुनु समझू जेही बोली को जो कचू कहसू त्रिस जाकी द्रोकी। तो इसका मतलब होता है कि आपके क्षत्रियों की भांति हम धनुष बाण आदि ही अस्त्र शस्त्र देखते ही अभिमान गर्व करते हैं, महसूस करते हैं, पर अब ज्ञात हुआ कि महर्षि भृगु के वसन हैं, यानी भृगु समझू जैन ही बिलो की, यानी आप भृगु ऋषि की क्या हो, वसंत हो, या कह सकते हैं वंशज है। ठीक है, जो कसु कसु जते हो कहसु सहरिज जो की, अर्थात आपका जने ही बता रहा है कि आप एक क्या है, ब्राह्मण है, आपका जो व्यवहार बता रहा है वो क्या है, ब्राह्मण है। इसी प्रकार अगला देखिए, सूर महिसूर हरिजन अरुगाही, यानी देखिए कि सूर महिसूर, तो इसका मतलब होता है कि हमारे वंश, इन्हें कुल का मतलब होता है वंश में देवता, यानी देवता किसे कहते हैं, सूर असुर, सूर का मतलब होता है देवता, ब्राह्मण, भक्तजन, हरिजन का मतलब होता है भक्तजन या हरिजन भी कह सकते हैं हम, और हमरे कुल इन्हीं न सुराई बंदे पापू अपकृति हारे माँ तू पाप पिरई तुम्हारे, अर्थात हम कोई तुम्हारे देवता, ब्राह्मण, भक्तजन या गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने पर क्या लगता है,
पाप लगता है। बंदे पाप अपकृति हारे, अर्थात इस पे क्या लगता है, पाप लगता है। और हार जाने पर अपयश मिलता है, क्या मिलता है, अपयश। कोटि कोट कोटि कुलिस सम बसनु तुम्हारा, वर्त धरु धनु बानु कुठारा। तो इसका मतलब होता है आपकी वाणी है करोड़ों वर्जों के समान कठोर है, और आप धनुष और बाण कुठार व्रत धारण करते हैं। तो क्या कहते हैं कि लक्ष्मण की ये जो बातें हैं, वर्त धर धनु बाण कुठारा, अर्थात ये जो बातें हैं ये क्या हैं, ववर्थ हैं। क्या हैं, ववर्थ हैं। और क्षमा कर दीजिए। तो पूरा का पूरा शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखिए। इसका पूरा का पूरा जो शाब्दिक अर्थ होता है कि लक्ष्मण है जो हंसते हुए अपनी कोमल वाणी से कहते हैं तुलसीदास सॉरी परशुराम को कि आप तो निश्चय ही एक क्या हैं, महान योद्धा हैं। और आपकी जो फूंक है, फूंक जो आपने अपनी फूंक से एक पहाड़ को उड़ा दिया, वो हम पहाड़ नहीं हैं, हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी अंगुलियों से हम क्या हिल जाए, या फिर उंगलियों से दिखाने पर क्या हो जाए, डर जाए, इस तरह कहते हैं। और आपको वो अपने जो लक्ष्मण है अपने क्षेत्रीय भाषा यानी क्षत्रियों की जो क्षत्रिय होती हैं वो अपनी भांति समझाता है कि उनका कर्तव्य क्या होता है, वो ऐसा क्या नहीं करते और ऐसा क्या करते हैं, वो उनके बारे में बताता है। अगला देखिए। देखिए चौथा है कि कौशिक सुनहु मंद ये बालको, कुटिल काले बस निज कुल गाल को। अर्थात जो यहाँ कौशिक का मतलब है विश्वामित्र, तो यहाँ इसका मतलब होता है विश्वामित्र। तो कहते हैं परशुराम कहते हैं किसको, विश्वामित्र को, मंद ये बालको, अर्थात मंद यानी छोटी बुद्धि वाला या बुद्धिहीन बालक, कुटिल काले बस निज कुल गाल को, अर्थात ये बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव का क्या है, बालक हैं। अलका है भानुवंश राक्षसु कलंकु, निपट निरकुश अबदु असुंक काल, कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोही नाही। अर्थात ये काल के वश में होकर अपने परिवार का है वो क्या कर रहा है, नाश कराएगा। यानी ये एक ऐसा समय आएगा कि ये अपने परिवार को क्या करेगा, नाश करेगा, निर्कुश करेगा। अगला है कि निपट निरकुश अबु असुकु काल, कहु पुकारी खोरी मोही नाही। और मैं पुकार रहा हूँ, सॉरी, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान हैं। अगला है कि तुम हट कटहु जो छहु बारा, कही प्रतापु बलु रोच तुम्हारा हमारा, लखन के ही मुनि श्रद्ध तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा। तो इसका मतलब होता है कि ये अत्यंत स्वच्छंद बनाना चाहते हैं, अर्थात वो अपने आप को क्या है, एक निर्कुश बनाना चाहते हैं। निर्कुश का मतलब है जो बिना डर का शासन हो, और क्या है, निर्कुश मूर्ख, और क्या है, निडर है। ये क्षण भर मेरे हाथों द्वारा क्या है, मारा जाएगा, और मेरी शिकार कर रहा है और मुझे दोष दे रहा है। यदि आप इसे अपने पास रहते का यश का वर्णन करते हो तो अच्छा होगा। फिर है कि अपने मुंह यानी अपने मुंह पर ये सुन अच्छी पर के आपने अपने, अगला है कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। अर्थात अपने जो मुंह पे ये सुनकर कहते हैं आपने अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। यदि आपको संतोष न हुआ हो तो कुछ कहिए, बरनी अर्थात और कुछ कहिए, ना ही संतोष तो पूछो कहो, और अगर आपको असंतोष है, संतोष है तो और पूछो। जानी रिस जो दुख सहसु, दुसह दुख सहासु। तो इसका मतलब होता है कि अपने जो क्या बोलते हैं कि अपने क्रोध हैं, रिस को दबाकर असहनीय दुख को मत रहिए। ठीक है। अगला है वीर प्रति तुम धीर अदो अभोचा, गारी देत न पावत शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जना वही बापू, विद्यमान रन पाही रिपु, कायर कसी प्रथ। अर्थात इसके कहा गया है आप यदि वीरता का व्रत है धारण करते हो तो आप धैर्यवान शुद्ध न होने वाले हो। आप इसी प्रकार गाली देते रहोगे तो ये आपको शोभा नहीं देता है। और कहा गया है कि सूरवीर हैं, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं और अपने मुंह की प्रसन्नता
मुंह पर प्रसन्नता नहीं करते हैं। कायर लोग ही हैं जो युद्ध के अंदर क्या करते हैं, शत्रु को सामने देकर ही वीरता का डींग डाका करते हैं। अर्थात अपने यानी इसमें कहा गया है कि जो अपने मुंह पर अपने खुद की प्रशंसा करे वो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, इस तरह कहा कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे 506 के अंदर।